हेलो क्लास 11th, मेरा नाम है सीए गौतम जैन और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूं आपके इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक पर एक प्यारा सा सीरीज। बच्चों, इस सीरीज में मैंने सोचा है कि मैं आपके सारे थ्योरेटिकल टॉपिक को कवर करूंगा और मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के दूंगा ताकि आप इनको इजीली कवर कर पाओ। ठीक है, अब क्योंकि वीडियोस छोटे छोटे होने वाले हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ क्वांटिटी में थोड़े ज्यादा रहेंगे, तो आप मैनेज करते रहिएगा। चलिए, तो देर नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे ज्यादा वेटेज वाले थ्योरेटिकल टॉपिक से, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये टॉपिक लगभग आपके हर एक के पेपर में दिखेगा और सर इसका एग्जाम वेटेज 2 से 4 नंबर रहने वाला है। वो डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर कि वो कितने मार्क्स से पूछेंगे, बट डेफिनेटली इससे पूछा जाएगा। ये कुछ एस्पेक्ट है जो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, हम एक एक करके कवर कर लेंगे, तब इन पे बात करेंगे। आ जाइए, सबसे पहले इसके नाम पे चर्चा करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, ये होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है साहब? तो आपको ये प्यारा सा बड़ा सा चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट को कुछ इस तरीके से बनाया है कि अगर आप किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करना चाहते हो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। एक हो जाती है आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और दूसरे हो जाते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आपके पास लगभग 9 के आसपास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है विच इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और उसके बाद 4 आपके पास अकाउंटिंग कन्वेंशन है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो लगभग 13 चीजों की हमको यहां पे अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, पर इन 13 चीजों को समझने से पहले हमको इन दोनों को समझना ज्यादा जरूरी है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कन्वेंशंस क्या होता है। चलो आ जाओ, समझाता हूं। बच्चों ध्यान से समझना, मैं पहले चैप्टर का थीम क्लियर कर रहा हूं, प्रिंसिपल्स कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। बोला गया कि हर एक देश ग्रो करना चाहता है, डेफिनेटली सर, और ग्रो करने के लिए वो क्या कर रहा है सर? वहां पे लोग हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। आप आ जाइए यहां पे, देखिए यूके, यूके जबरदस्त बिजनेस कर रहा है। आप देखिए यूएसए, यूएसए में भी शानदार बिजनेस चल रहा है। सर हम तो हैं ही, हम तो अपने बिजनेस पे फोर्स कर ही रहे हैं, हम तो अपने बिजनेस पे एम्फेसाइज कर ही रहे हैं। हमारे साथ साथ फ्रांस हो गया और हमारे साथ साथ जर्मनी है, ब्लैक कलर हाँ मिल गया यहाँ पे, ठीक है, जर्मनी हो गया, ये भी जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे करके लगभग है ना जितने भी देश हैं सारे के सारे देश है ना बिजनेस करना चाहते हैं। अब दोस्तों अगर ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोग क्या करेंगे? बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये लोग अपने देश का बिजनेस दूसरे देश तक भी लेके जाएंगे। जैसे यूके के लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया के लोग यूएसए में काम कर रहे हैं, जैसे यूएसए की कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। अरे आईफोन वगैरह सब इन्हीं के यहां से तो बन रहा है ना। हाँ सर बिल्कुल, जैसे फ्रांस की कंपनी इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया की कंपनियां फ्रांस में काम कर रही हैं। ऐसे बच्चों हर एक देश दूसरे देश के साथ काम कर रहे हैं। इसको कहा जाता है बच्चों ग्लोबलाइज वर्ल्ड, कि भैया पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या हो रहा है, एक छतरी के नीचे आके, एक छाते के नीचे आके साथ में बिजनेस कर रहा है। अब जब ये सारे के सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं तो एक बड़ी टेंशन आई सर कि अगर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो इनका हिसाब किताब कैसे करा जाएगा। हिसाब किताब कहने का मतलब ये हो गया कि भाई कैसे पता करोगे कि किस कंट्री की किस कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कितना लॉस हुआ, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये सब कैसे पता करा जाएगा। तो फिर उसके लिए बोला कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सारे देश में एक्सेप्ट होने के लिए, सारे देश का हिसाब किताब एक ही तरीके से करने के लिए हमको एक कॉमन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा जी, कॉमन सिस्टम डेवलप करने का मतलब क्या हो गया? कॉमन सिस्टम डेवलप करने का मतलब हो गया मेरे बच्चे एक यूनिवर्सल सिस्टम जो है ना, जैसा इंडिया में फॉलो हो रहा है वैसा ही यूएसए में फॉलो हो, वैसा ही यूके में फॉलो हो, वैसा ही फ्रांस में फॉलो हो, वैसा ही जर्मनी में फॉलो हो और वैसा ही बाकी सारे देशों में भी फॉलो हो। इससे ये होगा कि हम सबके बिजनेसेस को एक जैसा देख पाएंगे, एक जैसा परख पाएंगे, एक जैसा हिसाब किताब बना पाएंगे। तो हमने क्या करा सर, सारे देशों के अंदर कॉमन सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया बच्चे? कॉमन सिस्टम। और उसी कॉमन सिस्टम ने ये बोला कि अगर आप इन देशों के अंदर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा उन बिजनेस का अकाउंटिंग, विच मींस हिसाब किताब, और उस अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से सारे लोगों को एक जैसा करने के लिए हमने बना दिए कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या बना? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया मेरे बच्चे अकाउंटिंग के नियम कायदे कानून।
अकाउंटिंग की रूपरेखा, अकाउंटिंग के दायरे, मतलब आपने अकाउंटिंग कैसे, कौन सा देश, कौन सा व्यापारी किस तरीके से करेगा, उन सब के लिए कुछ कॉमन लॉ बना दिए, कुछ कॉमन नियम बना दिए, विच इज यूनिवर्सली फॉलोड बाय ईच एंड एवरी कंट्री। ओहो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, बच्चे मुझे बताओ, मैं सारी कंट्रीज का नहीं जानता, मैं इंडिया के बारे में बताता हूं। जैसे इंडिया में एक लॉ है, इंडियन ट्रैफिक रूल्स करके। इंडियन ट्रैफिक रूल्स जो लॉ है वो कहता है कि अगर सिग्नल पे रेड लाइट है तो हमको क्या होना चाहिए भैया, रुक जाना चाहिए। अगर सिग्नल पे ग्रीन लाइट है तो हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी आगे लेके जा सकते हैं। सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना है, टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना है। टू व्हीलर पे मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, दो, बेटा तीन नहीं बैठ सकते, है ना, दो लोग, ठीक है। तो ये हमारे लॉ है सर, हम तो चार चार पांच पांच होते हैं, आपका तो बेटा जन्म ही लॉ तोड़ने के लिए, आपका क्या बताऊं। तो ये हमारे कानून है, हमारे नियम है, जो ये कहते हैं कि अगर आप रोड पे गाड़ी लेके आ रहे हो देन यू नीड टू फॉलो इंडियन लॉ। अरे हाँ कि नहीं, इंडियन ट्रैफिक रूल्स। तो वैसे ही बोला गया कि इफ यू वांट टू डू बिजनेस एंड देन यू नीड टू प्रिपेयर अकाउंट्स, तो अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए यू नीड टू फॉलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग नियम, कायदे, कानून, अकाउंटिंग के कुछ बनाए हुए लॉ जो हर एक व्यापारी को, हर एक बिजनेस को एज इट इज फॉलो करने पड़ेंगे। तो साहब निकल के आ गई बात कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए मेरे बच्चे नियम, कानून। अरे हाँ कि ना। तो मैं साहब इधर पे लिख देता हूं कि अगर कोई भी बिजनेस परफेक्ट अकाउंटिंग करना चाहता है किसी भी जगह पे, परफेक्ट अकाउंटिंग करना चाहता है, देन दे नीड टू फॉलो अकाउंटिंग नियम, कायदे, कानून, विच इज नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या बोलने फॉलो करने पड़ेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अरे हाँ कि ना। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने बना दिए गए, 9 बना दिए गए, अभी सीखेंगे हम एक एक करके, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ बोला कि दे ऑल्सो नीड टू फॉलो, दे ऑल्सो नीड टू फॉलो अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओ सर, अब ये क्या नई बला है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मेरे बच्चे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, तो कन्वेंशन वर्ड का मतलब होता है बच्चे, कन्वेंशन वर्ड का मतलब होता है ओल्ड प्रैक्टिसेस, विच मीन्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। जैसे मेरे बच्चे कहा गया कि हमने कुछ प्रिंसिपल डिजाइन कर लिए, विच इज वेरी गुड, इनको फॉलो करना चाहिए। पर हम लोग है ना, कभी भी इतने सफिशिएंट नहीं होते कि हम लोग सारे पैरामीटर्स को कवर कर पाए। हमसे कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती हैं जिनको हम कवर नहीं कर पाते। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो वहां पे बोला गया कि हम लोग हमारे ही देश में जो पुरानी प्रैक्टिसेस फॉलो करी जा रही हैं, जो पुरानी प्रथाएं चलाई जा रही हैं, हम उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, हम उन्हीं को आगे लेके चले जाते हैं। जैसे मेरे बच्चे, कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये, जैसे हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चलती है। क्या प्रैक्टिस चलती है बच्चे, हमारे यहाँ पे समझना, हमारे यहाँ पे लॉ है, हम किसी का खून कर सकते हैं क्या, नहीं। चाकू मार सकते हैं, नहीं। किसी को फांसी पे चढ़ा सकते हैं, नहीं। ये सब कुछ इलीगल है। ये प्रिंसिपल्स हो गए, ये नियम कायदे हो गए। वहीं पे बच्चे, हमारे यहाँ पे और भी कुछ पुरानी प्रैक्टिसेस हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे बुआ आती है, अगर आपके घर पे कोई बड़ा आता है, तो वो जब भी बड़ा आता है बच्चे घर में बैठता है, जब वो घर से जाने वाला होता है, तो मुझे बताओ, आप लोग क्या गेट पे खड़े नहीं हो जाते हो, क्या करते हो गेट पे खड़े होके, कि कोई बड़ा जाने वाला है, वो आपको क्या देके जाएगा, पैसा। क्या ये पैसा देना किसी कानून में लिखा है, ना जी ना। किसी लॉ में लिखा है, ना जी ना। पर हमारे यहाँ कस्टम्स ऐसे हैं, पुराने रीति रिवाज ऐसे हैं कि अगर कोई भी आएगा तो वो छोटे बच्चों को पैसे देकर जाता है। अरे हाँ कि ना। तो ये रीति रिवाज हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो मेरे बच्चों, इन्हीं को कहा जाता है कन्वेंशंस। और जो रीति रिवाज आपके अकाउंटिंग वर्ल्ड में फॉलो करे जाते हैं, उनको कहा जाता है अकाउंटिंग के कन्वेंशंस। मतलब अकाउंटिंग के पुराने रीति रिवाज, अकाउंटिंग के पुराने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जहां पे हमने अपने प्रिंसिपल्स नहीं बनाए, वहां पे हमने इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करा। और इसके साथ बनता है हमारा कंप्लीट बंच ऑफ अकाउंटिंग, विच सिंपली मींस कि अगर एक बिजनेस को अकाउंटिंग करनी है, अगर एक बिजनेस को शानदार तरीके से अकाउंटिंग करनी है, देन द बिजनेस नीड टू फॉलो ऑल दी
प्रिंसिपल्स, आपको सारे नियम कायदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे एंड अलोंग विद द प्रिंसिपल्स यू आल्सो नीड टू फॉलो अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब पुराने रीति रिवाज, पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो बहुत पहले से चली आ रही होगी, उन प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये हो जाता है साहब। अरे हाँ कि ना, इन दोनों को जब फॉलो करोगे तब जाके आपकी परफेक्ट अकाउंटिंग बन के आ जाएगी, तब जाके एक बिजनेस की सही तरीके से अकाउंटिंग हो जाएगी। बोलिए मेरे बच्चों, क्या आपको बात समझ में आती? चलिए आ जाइए, इधर देखिएगा एक मिनट के लिए, इधर देखिएगा। ये हो गया, मैंने लिख दिया सबसे पहले कि हमको करना है साहब अकाउंटिंग। मैं कलर चेंज कर देता है इसका, एक सेकेंड। हाँ, हमको करना है साहब अकाउंटिंग। अगर हमको एक बिजनेस की अकाउंटिंग करना है, मैं यहां बिजनेस बना देता हूं। अगर हमको एक बिजनेस की अकाउंटिंग करना है तो हमको फॉलो करने पड़ेंगे प्रिंसिपल्स एज वेल एज कन्वेंशंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स कितने हमको प्रोवाइड करे हैं? 9। मैं एक बार रीड करता हूं। एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये सारे के सारे आपको है ना प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अलोंग विद दिस 9 प्रिंसिपल्स वी आल्सो नीड टू फॉलो दीस 4 कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब क्या हो गया? हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ये हमारे बनाए हुए नियम नहीं है, पर बच्चे ये ऑलमोस्ट नियम जैसे ही हैं, क्योंकि हम इनको बहुत टाइम से लगातार फॉलो करे जा रहे हैं। तो बुआ का पैसे देना कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है, पर वो कानून जैसा ही है कि अगर बुआ घर पे आई है तो पैसा देके ही जाएंगी, क्योंकि वो बड़ी है। पक्की बात है सर? तो इनको कन्वेंशन बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द राइटर जो होते हैं वो कन्वेंशन और प्रिंसिपल को इरिप्लेस भी कर सकते हैं। उनका कहना, सॉरी, रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज भी करा जा सकता है। तो बहुत सारी बुक्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ही इन चारों चीजों को लिखा होगा और बहुत सारी चीज में अकाउंटिंग कन्वेंशन के नाम से लिखा होगा। आप इनको भी प्रिंसिपल बोल सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं होगी। आप चाहो तो इन चारों को भी आप प्रिंसिपल बोल सकते हो। बस मैंने आपके दिमाग में एक थीम क्रिएट करने के लिए पूरा बता दिया कि कहीं कहीं आपको कन्वेंशन वर्ड भी देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। क्या ये पक्की बात है? अरे हाँ कि ना? चलिए, थैंक यू सो मच। मैं छोटे छोटे 5-5 6-6 मिनट की वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस में कवर कर लूंगा, ताकि मैं आपके इंपॉर्टेंट के लिए जो भी आपको एग्जाम इंपॉर्टेंस लगे वो सब चीजों को कवर टाइमली कर पाऊं। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और बने रहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाए चैनल पे। थैंक यू।